यह अध्याय द्वादशी कल्प का एक हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि सोने की मछली की उचित औपचारिकताओं के साथ पूजा की जानी चाहिए और इसे अपने गुरु को दिया जाना चाहिए। इस कल्प में मछली आती है क्योंकि संभवतः मछली विष्णु का पहला अवतार थी। श्री भगवान ने कहा, फिर मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन सुबह मत्स्योत्सव अर्थात मत्स्योत्सव को बुद्धिमानों द्वारा निषेधाज्ञा के अनुसार उचित प्रसाद और सेवाओं के साथ मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के 10वें दिन भक्त को संयमित होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तब बुद्धिमान भक्त को निषेधाज्ञा के अनुसार पवित्र अग्नि में पवित्र संस्कार करना चाहिए। उसे स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से अभिमंत्रित हव्य चावल पकाना चाहिए और 5 कदम चलना चाहिए। फिर उसे अपने पैर धोने चाहिए। फिर उसे क्षीरवृक्ष दूध या रस छोड़ने वाला पेड़ से 8 अंगुल लंबी टहनी लेनी चाहिए और अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इसके बाद उसे सावधानीपूर्वक आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वो पूरे आकाश का सर्वेक्षण करता है और लोहे की गदा धारण करने वाले मुझ भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो पीले वस्त्र पहने हुए है, जो मुकुट पहनता है, जिसके हाथों में शंख चक्र और लौ गदा है, जिसका कमल जैसा चेहरा प्रसन्न है और जो सभी विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार ध्यान करने के बाद मनुष्य अपने हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करता है और हाथ में जल लेकर अर्घ्य देता है। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द कहना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष कमल नेत्र, मैं एकादशी के दिन बिना भोजन के रहूंगा और अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युता मुझे शरण लो। ये कहने के बाद उसे उसी दिन रात को मेरी मूर्ति की उपस्थिति में आदेश के अनुसार नारायण को प्रणाम शब्दों को दोहराना चाहिए। फिर सुबह होते ही उसे समुद्र या किसी अन्य नदी या झील में मिलने वाली नदी के पास जाना चाहिए या घर में ही रहना चाहिए और वहां से शुद्ध मिट्टी ले लेनी चाहिए। मनुष्य को मिट्टी लेकर निम्नलिखित मंत्र से भगवान को नमस्कार करना चाहिए, इससे वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी लेने का मंत्र, हे देवी पृथ्वी, आपके द्वारा ही सभी जीवित प्राणियों का सदैव पालन और पोषण होता है। उस सत्य के द्वारा हे मंगलमय मेरे पाप को दूर करो। ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर सभी तीर्थों को देवताओं ने अपने हाथों से छुआ है, इसलिए उनके द्वारा छुई हुई और तुमसे ली हुई इस मिट्टी को मैं संभालता हूँ। हे वरुण, सभी रस तरल पदार्थ रस आप में निरंतर मौजूद हैं, अतः इस मिट्टी को प्रवाहित कर पवित्र कर लें, देरी मत करो। इस प्रकार मिट्टी और जल को अभिमंत्रित करने के बाद उसे पूरे मिट्टी के ढेले के माध्यम से अपने ऊपर 3 बार लगाना चाहिए। फिर इसे पानी में धो दिया जाता है। मनुष्य को सदैव इसी जल से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए, आवश्यक अनुष्ठान करना चाहिए और फिर मेरे निवास पर जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को प्रणाम, उन्हें चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को प्रणाम, कमर। नरसिंह को प्रणाम, घुटनों का जोड़ा। श्रीवत्स को प्रणाम, संदूक। नाभि में कौस्तुभ रखने वाले को प्रणाम, गर्दन। श्रीपति को प्रणाम, वक्षस्थल। तीनों लोकों के विजेता को प्रणाम, भुजा। प्रत्येक की आत्मा को प्रणाम, मस्तक। चक्रधारक को प्रणाम, मुख। श्रीकर को प्रणाम, उन्हें शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर को प्रणाम, लोहे की गदा। शांतमूर्ति को प्रणाम, कमल। इस प्रकार देवों के भगवान भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें जल से भरकर सफेद उपटन और चंदन का लेप करना चाहिए। उन्हें फूल मालाएं पहनानी चाहिए। उन पर आम के पेड़ की कोमल पत्तियां अवश्य रखनी चाहिए। इन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। तांबे के बर्तनों में सोने के टुकड़े डालकर उन पर तिल के बीज भरकर रखना चाहिए। 4 घड़ों को 4 महासागरों के रूप में महिमामंडित किया गया है। उन बर्तनों के बीच में व्रती को एक चौकी रखनी चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। इसके ऊपर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना एक बर्तन रखा जाएगा। यदि पहले बताए गए प्रकार का कोई बर्तन उपलब्ध नहीं है तो 1 कप पलाश के पत्ते ब्यूटिया फ्रोंडोजा की सिफारिश की जाती है। बर्तन में पानी भरा होना चाहिए। उस पात्र में मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिकृति सोने की बनाकर रखनी चाहिए। इसे देवों के भगवान की सभी सहायक वस्तुओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए। इसे वेदों और स्मृतियों से विभूषित किया जाना चाहिए। वहाँ अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाने वाले होने चाहिए। गंध, धूप और वस्त्रों से भगवान की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। जिस प्रकार हे भगवान मछली के रूप में सभी वेद जो पाताल लोक में ले जाए गए थे वे आपके द्वारा उठाए गए थे, उसी प्रकार हे केशव मुझे भी छुड़ाओ। सांसारिक अस्तित्व के सागर से ऊपर
ये बोलने के बाद उसे इसके सामने जागरण करना चाहिए। त्योहार मनाया जाएगा किसी की समृद्धि के अनुरूप। जब दिन साफ हो जाए तो चारों बर्तन 4 ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र बहव्रक ऋग्वेद का ज्ञाता को दिया जाना चाहिए। वह दक्षिण में एक छांदोग्य सामवेदन को दिया जाएगा। साधक को पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र यजुर्वेद में पारंगत व्यक्ति को दे देना चाहिए। वह बर्तन उत्तर दिशा में जिसे चाहे दे दे। ये निर्धारित प्रक्रिया है। बर्तन देते समय उसे इस प्रकार बोलना चाहिए। पूर्व में ऋग्वेद प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, पश्चिम में यजुर्वेद प्रसन्न हो और उत्तर में अथर्ववेद प्रसन्न हो। मछली की स्वर्ण प्रतिकृति को गंध, धूप आदि और वस्त्रों से विधिवत और उचित क्रम से सम्मानित करके गुरु को देना चाहिए। आचार्य को मेरे अपेक्षित मंत्रों के रहस्य, पूजा की विधि सहित सब कुछ मेरे साधनों द्वारा संचालित करना चाहिए। विधिवत उपहार देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना लाभ होगा। जो नीच मनुष्य उपदेश पाकर भी मोह के कारण नियम विरुद्ध आचरण करता है, वह करोड़ों जन्मों तक नरक में पकाया जाता है, अर्थात प्रताड़ित किया जाता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। द्वादशी के दिन विधि के अनुसार सब कुछ देकर वह मेरी पूजा करे। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन उपहार देना चाहिए। भरपूर मात्रा में अच्छी तरह पका हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए भोजन होना चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य को स्वयं ब्राह्मणों सहित भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य पर्व मनाता है, उसके लाभ और पुण्य को सुनो। यदि किसी के 10 लाख मुख हैं और उसकी आयु ब्रह्मा के बराबर है, तो हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, वह इस पवित्र कार्य के लाभ का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस उत्कृष्ट द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।